तो दोस्तों झारखंड बोर्ड क्लास 11 के सभी विद्यार्थी सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए। यह दोस्तों आप सभी का हिंदी कोर का पेपर जिसका एग्जाम आज आप सभी का 25 फरवरी के दिन होने वाला है। यदि दोस्तों आप लोग भी झारखंड बोर्ड क्लास 11 के विद्यार्थी हैं और आज दोस्तों आप लोग देने जा रहे हैं हिंदी कोर का पेपर जो कि आपका पेपर 1 में आज शुरू दिन आपका पेपर होने वाला है। तो दोस्तों हिंदी कोर का आज के इस वीडियो में लोग 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों आज आप सभी के हिंदी कोर के पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों सारा प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं और चैनल पर आप लोग पहली बार आए दोस्तों आप लोग चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज दोस्तों आप लोग हिंदी कोर का जो पहला प्रश्न है यहां पर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग गद्यांश को देखिएगा जो कि गद्यांश दोस्तों आज आप सभी का विज्ञान के बाजार के संबंधित में आने वाला है। तो चलिए सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग गद्यांश का हम लोग पढ़ लेते हैं। विज्ञापन में ठीक है, बाजार ने हिंदी को एक क्रांतिकारी रूप दिया है जिसमें रावण नगरी है, रोमांच है। इस तरह हिंदी भविष्य की भाषा जो समय का तगाजा और रोजगार की जरूरतें बनती जा रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको पत्रकारिता है। सूचना क्रांति ने विश्व को ग्राम बना दिया है। मीडिया की जागरूकता ने समाज में क्रांति ला दी है और इस क्रांति को ही भाषा दी है। भाषा हिंदी है। ठीक है, इतने सारे समाचार चैनल हैं और सभी समाचार चैनलों पर हिंदी अपने हर रूप में एक नए कलेवर तेवर और निखर कर संवर कर लहर कर बोलो तो बिंदास बनकर छाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक विज्ञापन है जो कि हिंदी भाषा को लेकर के आपके एग्जाम में दिया गया है 25 फरवरी के दिन, यही आपको गद्यांश के रूप में देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से पहला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। किसने हिंदी को क्रांतिकारी रूप दिया है? तो दोस्तों हिंदी को क्रांतिकारी रूप यहाँ पर कौन दिया है आप सभी को बताना है। तो इसका जो एक का करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञापन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर कि किसने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता को यहाँ पर कहा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर कहता है कि हिंदी किसकी भाषा बनती जा रही है? दोस्तों हिंदी जो है कैसे भाषा बनती जा रही है, किसकी भाषा बनती जा रही है? तो रोजगार की भाषा बनती जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर कहता है कि मीडिया को किसकी जागरूकता का कारण माना गया है? मीडिया को दोस्तों किसकी जागरूकता का कारण माना गया है? तो समाज की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए, एग्जाम में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा। अब आप सभी का आ चुका पद्यांश का। पद्यांश कहता है कि आज के शाम जो बाजार जा है उससे मेरा अनुरोध है, एक छोटा सा अनुरोध क्यों ना ऐसा है कि आज शाम हम अपने थैलों और डोलचिया रख दे एक तरफ और सीधे धान की मंजरिया तक चले। चावल जरूरी है आटा दाल नमक पुदीना, पर क्यों ऐसा हो आज कि शाम हम सीधे वहां पहुंचे एकदम वहीं। तो दोस्तों इस प्रकार का एक पद्यांश का जिसको हम आपको पढ़ करके सुना दिए हैं। 5 नंबर कहता है कि आज की शाम कहाँ जा रहे हैं? तो आज का शाम दोस्तों हम लोग जो बाजार जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर कहता है अनुरोध कैसा है? अनुरोध यहाँ पर कैसा है? अनुरोध दोस्तों आप सभी का छोटा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर कहता है कि बाजार जाते समय क्या नहीं ले जाना है? तो थैला और डोलचिया को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर कहता है कि सीधे वहीं कब पहुंचना है? तो सीधे वहीं पर हमको कब पहुंचना है? तो यहाँ पर शाम को पहुंचना है, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। चैनल पर कोई भी विद्यार्थी पहली बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप लोग ग्रुप बी यानी कि आपका जो ग्रामर का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है जो कि 9 नंबर का प्रश्न है। ग्रामर में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न है कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो आलेख लेखन है इसकी जो भाषा ये कैसी होनी चाहिए? तो सरल, सुगम और प्रभावी, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे का प्रश्न आपका 10 नंबर कि फीचर में तथ्यों के प्रस्तुति का जो ढंग यहाँ पर कैसा होता है? तो फीचर में जो प्रस्तुति बताई जाती है, जो फैक्ट बताई जाती है, मनोरंजक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर कहता है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो संचार के मुद्रण माध्यम में दोस्तों यहाँ पर जो आपका समाचार पत्र, पत्रिकाएं और आपका जो पंपलेट्स को तीनों के, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। 15 नंबर कहता है यहाँ पर प्रश्न है कि संपादन करने वाले व्यक्ति में, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? तो संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा मेधा की, निपुणता की, अभिप्रेरणा की, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी की। 16 नंबर कहता है कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है?
सबसे पहले दोस्तों मुद्रा जो है कहाँ पर बनना शुरू हुआ था, सबसे पहले यूज कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका चाइना में हुआ, यानी कि चीन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर का जो प्रश्न है कहता है कि विचारों के आदान प्रदान की निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन परंपरा, यानी कि सबसे पुराना परंपरा, तो यहाँ पर पत्राचार के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान जो है पहले के जमाने के लोग करते थे, आजकल के जमाने के लोग इंटरनेट के माध्यम से। 18 नंबर कहता है कि पत्रकार निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, पत्रकार निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है। तो ये जो कहा जाता है आपका लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, लोकनायक, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आप देखिए 19 नंबर बढ़ने से पहले यहाँ पर आपका ग्रुप सी का प्रश्न आ चुका, जो कि पाठ्य पुस्तक का एक पोयम है, आपका देख सकते हैं। पोयम है यहाँ पर, संतो देखो जग बराना, ठीक है, सांच कहो तो मारन धावे, झूठ कहो तो पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा पाते, ठीक है, प्राप्त करे स्नाना, आत्म मारी सासा नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीरी ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदवीर, ठीक है, तदवीर बतावे उनमें उसे, ठीक है, वह जो जाना, ठीक है, ज्ञाना। तो इस प्रकार का दोस्तों आपके बुक का पद्यांश था, जो कि 19 नंबर का था कि संतों ने क्या देखा। संतों ने जो देखा था वो क्या देखा था, जग वैरानों को देखा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर कहता है कि सच्ची बात बताने पर क्या होता है, सच्ची बात जब आप लोग बताएंगे तो क्या करेगा, संसार मारता नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर कहते हैं कि प्रातः क्या किया जाता है, यानी कि सुबह सुबह क्या किया जाती है, तो स्नान की जाती है, सुबह सुबह नहाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आत्मा मारकर क्या पूछती है, तो आत्मा को लोग मार करके क्या को पूछते हैं, तो पत्थर को पूछते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आपका इस नंबर का प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ, तो दोस्तों कबीर का जन्म आपको बताना है ये कब हुआ है। तो कबीर का जन्म दोस्तों ये आपका 1398 ईस्वी में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर, पथिक किसकी रचना है, दोस्तों पथिक किसकी रचना है, तो पथिक आप सभी का जो हो जाएगा, आप सभी का राम नरेश त्रिपाठी की रचना, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए 24 हो गया। 25 नंबर कि सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या है, तो सुमित्रानंदन पंत का यहाँ जो मूल नाम हो जाएगा वो आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इनका जो मूल नाम है गोसाई दत्त, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। 26 नंबर, सतपुरा के जंगल के रचयिता कौन है, सतपुरा का जो जंगल है इसके रचयिता का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 27 कहता है कि साये में धूप के रचनाकार कौन है, तो साये में धूप के जो रचनाकार है ये कौन हो जाएगा, ये आप सभी का हो जाएगा दुष्यंत कुमार, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे का प्रश्न आपका जो है आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 28 से लेकर के 31 तक आपका गद्यांश का, जो कि गद्यांश में आपको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपका बुक का प्रश्न है, तो समय को व्यर्थ ना करेंगे। 28 कहता है कि दुनिया के सोने पर क्या जगती है, तो दोस्तों दुनिया जब सो जाती है तो क्या जगती है, जीव जगती है। अगर पढ़ना चाहते तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया कि दुनिया सोती है पर दुनिया की जो जीव जगती है, सवेरे देखिए तो बालक वृद्धा सबके मुंह में यही बात सुनाई देती है। जिसे देखिए पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी भी कर रहे, निंदा की बौछार कर रहे, मानव संसार से अब पापी जो है पानी जो है कट गया, पानी के दूध के नाम पर जो यहाँ पर जो है ठीक है, पानी जो है पानी को दूध के नाम पर बेचा जाने वाला ग्वाला, कल्पित जो है यहाँ पर रोजना मंचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, या सब के सब जो है क्या कर रहे, देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे हैं। तो इस प्रकार का गद्यांश जो आपके चैप्टर से लिया गया था, 28 का क्या हो जाएगा, जीव इसका करेक्ट आंसर। 29 नंबर की इसके व्यवहार पर जो है समाज टीका टिप्पणी कर रही है, तो आपका पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूध के नाम से क्या बेचा जा रहा है, सभी को पता है पानी बेचा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर कहता है कि समाज में किसकी भांति सब जो गर्दनें चला रहे हैं, तो समाज में देवताओं के भांति, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 धन के ऊपर धर्म की जीत किस कहानी से लिया गया, तो धन के ऊपर धर्म की जीत जो है कहाँ से ली गई है, ये लिया गया दोस्तों आपका नमक का दरोगा से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपू के 2.5 साल जो है साल, ठीक है, अपू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है, आपू के साथ 2.5 साल के जो पाठ के लेखक है सत्यजीत राय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर, गलता लोहा के सर्जक कौन है, तो गलता लोहा के यहाँ पर सर्जक कौन हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शेखर जोशी इसका करेक्ट आंसर। 35 रजनी पाठ के लेखिका कौन है, तो रजनी पाठ का जो लेखिका है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मन्नू भंडारी। 36 नंबर कहता है कि शिव शंभू के, ठीक है, चिट्ठी का एक अंश विदाई संभाषण
इसे किसने लिखा है, इसको लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? इसको लिखा गया है आप सभी का बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का था भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर किसने लिखा है? ठीक है, यानी कि भारतीय गायिका में जो लता मंगेशकर है सबसे अच्छी गाती है, ये कौन लिखी है? तो ये आपका लिखा गया है कुमार गंधर्व के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर का था कि राजस्थान की रजत बूंदे अध्यापक का जहाँ पर लेखक का नाम पूछा है। राजस्थान की जो रजत बूंदे जो आपका चैप्टर, इसके लेखक कौन हो जाएगा? इसका जो लेखक हो जाएगा आप सभी का अनुपम मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब 39 नंबर का था कि लता जी के पिता का नाम क्या है? तो लता जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दीनानाथ। ठीक है, दीनानाथ आप सभी का मंगेशकर। आखिरी प्रश्न 40 नंबर, फटाफट जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।